सो पिछले एक साल की ऑल्ट कॉइन परफॉर्मेंस तो किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप देखेंगे तो पिछले एक साल के समय में स्पेसिफिकली 2025 में ऑल्ट कॉइन्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। बट यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है ऑल्ट कॉइन्स के साथ, और हम हैं सीरियस इन्वेस्टर्स एंड क्रिप्टो बिलीवर्स। बट यहाँ पे क्रिप्टो बिलीवर होने का मतलब ये नहीं है कि हम अंधाधुंध कोई भी यहाँ पे चीज़ करे जाए। सो मेरी पर्सनल ओपिनियन, मेरा जो पर्सनल रिसर्च है मार्केट में, वो ये कहता है कि यहाँ पे मैं क्रिप्टो में तो रहना चाहता हूँ, बट आई वांट टू चेंज माय स्ट्रैटेजी एंड आई वांट टू फोकस ऑन द रियल ऑल्ट कॉइन्स। सो लेट्स टॉक अबाउट द रियल ऑल्ट कॉइन्स ऑफ दिस सीजन जो यहाँ पे गए हैं, और आगे मैं कैसे प्लान करता हूँ आई विल एक्सप्लेन। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स की जो ऑल्ट कॉइन के साथ है। सबसे पहले तो बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स का कोई सस्टेनेबल बिजनेस ही नहीं है। मोस्ट ऑफ ऑल्ट कॉइन्स हाइप पे चलते हैं। जिनका सस्टेनेबल बिजनेस है यहाँ पे, उनका भी कोई बहुत अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है। अगर देखा जाए तो ईथ का बिजनेस अच्छा है, बट ईथ ने यहाँ पे अंडर परफॉर्म किया बिटकॉइन को इस साइकिल में। ये बात सबको पता है, राइट? ऑब्वियस है, ठीक है। कई सारे एग्जांपल्स मैं आपको देने वाला हूँ। ट्रांसपेरेंसी नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए। कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट बंद हो जाता है, कभी भी टीम बोल देती है कि हम कैरी ऑन नहीं कर रहे, या टीम सेल ऑफ कर देती है, या प्रोजेक्ट हैक हो जाता है। सो यहाँ पे जो सीरियस इन्वेस्टर्स हैं उनको दिक्कत है। मुझे तो बहुत दिक्कत है कि मैं अगर अपना हार्ड एंड मनी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे साथ यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड। हु आर दे, इनकी हम बात करेंगे। दे आर न्यू ऑडियंस। न्यू ऑडियंस मीन्स न्यू इन्वेस्टर्स, और वी कैन से द स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास विनिंग स्टोरी नहीं है, और इस बात को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर मैं तो समझ चुका हूँ, आप इस वीडियो को यूज़ कर सकते हो फॉर हेल्प और लर्निंग पर्पस। यहाँ पे एक सोल्यूशन है हमारे पास, दैट आर द रियल ऑल्ट कॉइन्स। आई एम नॉट बाइंग राइट नाउ, बट आई एम प्लानिंग। एंड वो प्लान, सारा रिपोर्ट जो है हर चीज़ की, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ट्विटर पे नीचे दिया गया है मेरा आईडी, और वो सारी रिसर्च रिपोर्ट आपको मिल जाएगी मेरे ट्विटर पे। जब मैं लूँगा, जब मेरे लेवल्स हैं, क्या चीज़ मैं देखता हूँ, कैसे मैं देखता हूँ, वो सारी चीज़ मैं आपको सिखा दूंगा जस्ट फॉर 500 लाइक्स। 500 लाइक्स ऑन दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे टीए हम जरूर डिस्कस करेंगे बिटकॉइन का, बिकॉज वी कांट इग्नोर द किंग। सो आप अगर देखोगे यहाँ पे एक सस्टेनेबल बिजनेस की बात करते हैं क्रिप्टो के अंदर, दैट इज आवे, ठीक है। बोरिंग एंड लेंडिंग प्रोटोकॉल है इथीरियम पे। इट्स अ गुड वन। इनका अगर आप देखोगे बिजनेस, जाके चेक करोगे डीफाई लामा पे, तो यू कैन चेक दे हैव अ गुड रेवेन्यू एंड इवन द टॉप रेवेन्यू इन इथीरियम। बट यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, विनिंग स्टोरी बहुत छोटी है कंपेरेटिव टू पास साइकिल्स, ठीक है। और बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स यहाँ है ही, आपको पता है कि भाई मिलियंस में ऑल्ट कॉइन्स लॉन्च हो गए। तो दिस इज अ 700% रिटर्न फ्रॉम द बॉटम, राइट। हम जस्ट पास डेटा को देख रहे हैं आवे के, तो 700% रिटर्न है इन पास 4 ईयर्स। अब यहाँ पे देखोगे पॉलीगॉन को, तो पॉलीगॉन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इतनी सारी पार्टनरशिप्स हुई, इतनी सारी डेवलपमेंट हुई, मिस्टर संदीप नहलवाल डिड वेल, बट यहाँ पे प्राइस जो है बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में चल रहा है, जैसे कि कोई शिट कॉइन हो, राइट। एस्टर की बात करें तो रिसेंटली लॉन्च है। क्रिप्टो के अंदर ना एक और प्रॉब्लम रहती है, अगर आपको नहीं पता। सो ये है एस्टर का प्राइस एक्शन। ये ऑब्वियसली पूरा चार्ट नहीं है, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे, एस्टर डिड अ गुड ग्रोथ, उसके बाद से ही डाउन ट्रेंड में चल रहा है। एंड देर इज नो गारंटी दैट एस्टर विल क्रिएट न्यू हाइस। ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कई बार क्या होता है कि एक नैरेटिव चला जाता है, उसके बाद उस नैरेटिव पे ध्यान नहीं जाता लोगों का, और आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रखी होगी पास में कई सारे कॉइन्स पे, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं एज अ न्यू इन्वेस्टर सोचूं, भाई मुझे कोई बोले कि भाई आप क्रिप्टो में आ जाओ, तो मैं क्या देखूंगा? मैं पास का डेटा देखूंगा, मैं विनिंग स्टोरीज देखूंगा, और मुझे क्या दिखेगा कि भाई यहाँ तो सब कुछ गिर ही रहा है, तो मैं क्यों करूँगा? आई डोंट हैव एनी इनफ विनिंग स्टोरीज की। इतने सारे कॉइन है, उसमें हाइपर लिक्विड की बात कोई मेरे से कर देगा, सोलाना के विनिंग की बात कर देगा, तो बट वो लिमिटेड कॉइन्स है आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स, राइट। बट यहाँ पे एक छोटी कैटेगरी है जो ऑल्ट कॉइन है। ऑल्ट कॉइन क्या होता है? एनीथिंग इन क्रिप्टो एक्सेप्ट बिटकॉइन इज ऑल्ट कॉइन। तो यहाँ पे बात करेंगे हम कॉइन बेस के स्टॉक की। तो आप देख सकते हो कॉइन बेस का स्टॉक यहाँ पे आवे से बेटर रिटर्न दे चुका है, इट्स अ स्टॉक। स्टॉक में फायदा क्या होता है भाई? ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट होती है, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर बिल्डिंग, व्हाट इज देयर बिजनेस, हु आर देयर क्लाइंट्स। उनका जो स्टॉक्स का जो सेलिंग होता है, इनसाइडर सेलिंग होता है या बाइंग होता है, वो वी कैन ऑल सी दैट उनमें जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उनकी बिजनेस रिपोर्ट्स, उनकी अर्निंग माइनस आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, उनकी क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर ग्रोथ क्या है, ये सब हम स्टॉक में देख सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो क्रिप्टो के अंदर अलग अलग तरीके के स्टॉक्स होते हैं, जैसे कि क्रिप्टो एंड एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कॉइनबेस, हुड, सर्कल विच इज़ अ न्यू स्टॉक। दिस इज ऑन माई वॉच लिस्ट। आई एम नॉट बाइंग राइट नाउ, I am not investing right now, I am just studying, and on the right price when I think that I have to buy, I will buy and I will update on Twitter। पूरी रिपोर्ट इन स्टॉक्स की मैं दूंगा, इनका पास क्या रहा है, इनके फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या डेवलपमेंट है, क्या प्रोडक्ट है। उसके लिए आपको ट्विटर पे फॉलो करना और 500 लाइक करना है इस वीडियो पे, ठीक है। सो जेमिनाई का आया है IPO, राइट, एंड बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। उसके बाद आते हैं माइनिंग स्टॉक्स, राइट है, मारा है, CLSK है, CIFR है, आयरन है, हट है, BITF है, वुल्फ है, एंड देन देयर आर
पेमेंट प्रोसेसर्स ये तो खैर क्रिप्टो में नहीं आते, बट यहाँ पे फिर यहाँ पे कॉर्पोरेट बिटकॉइन होल्डर्स भी हैं, कॉर्पोरेट ईथ होल्डर्स भी हैं, अभी हमने रिसेंटली देखा है। ट्रेजरीज हैं बेसिकली, जैसे MSTRN, देन अभी जो टॉम ली की कंपनी है वो भी एक ट्रेजरी है ईथ की। आई वॉन्ट इन्वेस्ट इन दैट, मैं वहाँ पे उसको इग्नोर करूँगा, बट माई whole focus will be on mining stocks, my whole focus will be on crypto exchanges stocks, because वहाँ पे उनका डेटा हमें मिल रहा है, स्पेसिफिकली Coinbase एंड सर्कल। वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा पूरी कि क्यों, बट अभी मैं एक इंट्रो दे रहा हूँ कि भाई एज अ सीरियस इन्वेस्टर मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ पे कम रिस्क होगा, क्योंकि रिवॉर्ड तो ठीक है बट रिस्क भी एक चीज़ होती है मेरे लिए, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे बात जो मैंने करी विनिंग स्टोरी की, तो यहाँ पे एक स्टॉक है आयरन। अब ये जो कंपनीज है ना, ये सिर्फ क्रिप्टो माइनिंग कंपनीज नहीं रही, इनके पास जो कंप्यूट पावर है उसकी वजह से ये AI में भी काफ़ी ज़्यादा धमाका कर रही है। एंड इफ़ यू सी द ऑल ओवर परफॉर्मेंस, इट इज़ 7165% एंड यू कैन कैलकुलेट हाउ मच इट इज़, राइट। सो ऐसी परफॉर्मेंस कई स्टॉक्स ने दे दी एंड स्ट्रेट अप कैंडल्स हैं। सो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स में ऐसा देखने को नहीं मिला, जहाँ देखने को मिला वो सस्टेन नहीं हो पाए, और एक बार लो बनाते हैं तो लो ही बनाते चले जाते हैं। तो यहाँ पे सीरियस इन्वेस्टर्स जो हैं, आप समझो जब स्टॉक मार्केट में ही लोगों को ऑल्ट कॉइन्स का फंड मिल जाए तो वो यहाँ पे क्यों आएंगे। सो आने वाले टाइम में गेम और डिफिकल्ट होती जाएगी, बट यहाँ पे एक फ़ायदा है आपको, अगर आप ऑल्ट कॉइन्स देखोगे एक साइड पे लेफ्ट में और राइट में रख दोगे क्रिप्टो स्टॉक्स, तो क्रिप्टो स्टॉक्स आपको 20 ही मिलेंगे सिर्फ, ऑल्ट कॉइन्स आपको मिलेंगे 20,000। तो 20 स्टॉक्स को एनालाइज करना और 20,000 क्रिप्टो कॉइन्स को एनालाइज करने में क्या ईजी है, विनर ढूंढना कहाँ ईजी है। सो यू गेट माई पॉइंट। आई एम नॉट सेइंग कि ऑल्ट कॉइन्स को बिल्कुल छोड़ देंगे, बट वी विल शिफ्ट आवर फोकस हेयर, ठीक है। और ये आप लीगली कर सकते हो, यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, राइट। सो अभी मैं कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग अ रिपोर्ट विद यू। एंड अब बात करेंगे हम बिटकॉइन की। इफ़ यू वांट डिटेल रिपोर्ट्स लाइक रिसर्च रिपोर्ट्स, तो आपको 500 लाइक करने हैं इस वीडियो पे, एंड आई विल शेयर हर कंपनी के बारे में कि क्या डेवलपमेंट है, एंड रेगुलर बेसिस पे मैं इनका डेटा आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ट्विटर पे नीचे लिया गया है लिंक, फॉलो कर लेना। सो यहाँ पे बात करते हैं हम किंग की। किंग इज बिटकॉइन। अब बिटकॉइन में यहाँ पे सुबह ड्रॉप आया है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, ये आपको देखना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बना रहा हूँ, हफ्ते में 1-2 वीडियोस बना रहा हूँ, बट आई एम हेयर टू गिव यू डेटा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे व्यूज़ कम हो जाएंगे, जब आने होंगे तो आ जाएंगे। अभी मैं फालतू में वीडियोस नहीं बनाना चाहता, जो भी डेटा देता हूँ मैं ट्विटर पे दे देता हूँ, राइट, माई इनसाइट्स, माई चार्ट्स। एंड वन मोर चैनल आई एम स्टार्टिंग जस्ट बेस्ड ऑन TA, जस्ट बेस्ड ऑन TA, ठीक है। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, आपको जल्दी लिंक मिल जाएगा। सो यहाँ पे बिटकॉइन पे देखेंगे तो बिटकॉइन इज ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की जोन पे हैं हम। क्या है वो की जोन? डेली के नीचे, डेली के अंदर इसके नीचे सस्टेन ना हो बिटकॉइन में तो अच्छा है। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो आई एम बेरिश, माई पर्सनल बायस इज बेरिश ऑन बिटकॉइन, बिकॉज मैं रीजन बता चुका हूँ। 103 के वॉज माई लेवल, और वहाँ पे हमने डिसीजन लिया था, मैंने बेसिकली डिसीजन लिया था दैट आई वांट टू एग्जिट द मार्केट। एंड उसके बाद जो प्राइस एक्शन आप देख सकते हो 80 के तक हम गए थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ये चीज़ समझना जरूरी है, बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा, ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा चीज़ों को। यहाँ पे बन रहे हैं हायर लोज, सो इस लो को एलिमिनेट नहीं करना हमें। सो यहाँ पे एक जोन है 92,619 से लेकर 91,255, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन, वी नीड अ बाउंस है, और सिर्फ बाउंस से कुछ नहीं होगा। उसके बाद हमें रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है। कौन सी रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है? पहला क्यूट रेजिस्टेंस, जो रेड बॉक्स है छोटा सा 4 आवर का रेजिस्टेंस आएगा, एंड दैट इज फ्रॉम 94,148 टू 94,795। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको तोड़ेगा BTC, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ही आगे कुछ रहेगा, वरना यहाँ से रिजेक्ट होगा तो काफ़ी गंदा लगेगा, फिर इसकी वैल्यू नहीं रहेगी इस ऑरेंज बॉक्स की, ठीक है। और ऊपर एक मेजर रेजिस्टेंस है जहाँ पे हम लोअर जोन से ही टैप होके निकल चुके हैं, और अपर जोन इसका 1,02,000 है, सिंपल, ठीक है। इतने लेवल्स आपके लिए काफ़ी हैं। ये ऊपर वाला, ये नीचे डेली का सपोर्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि भाई साहब ये राइजिंग वेज है, तो फिर ये राइजिंग वेज में कंप्लीट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बट देन यहाँ पे जो एक प्रॉपर्टी है हायर लोस की, वो इनवैलिडेट हो गई, जो मुझे देख के अच्छा नहीं लगेगा। सिंपल, ये मैं आपको अनबायस्ड चार्ट बता रहा हूँ, लेवल्स बता रहा हूँ, इनको मार्क कर लो और देखो कि क्या प्राइस एक्शन रहता है, ठीक है। और आगे अगर आप चाहते हो ऑल्ट कॉइन्स के एनालिसिस और सब चीज़ें, वीडियो आएंगी, कम आएंगी, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना स्टडी करना चाहिए। ग्रोक से स्टडी कर सकते हो, किसी भी AI टूल से स्टडी कर सकते हो, हाउ डू मैनेज रिपोर्ट्स, हाउ टू क्रिएट योर ओन रिपोर्ट्स। सारे स्टॉक्स तो नहीं, पर बहुत सारे स्टॉक्स आप देख सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो कि क्या प्राइस एक्शन रहा है, क्या अर्निंग रिपोर्ट्स रहती हैं, क्या जो पॉलिसी है ऑल ओवर वर्ल्ड जो क्रिप्टो को लेके चेंज हो रही है, उनका क्या इंपैक्ट है स्टॉक्स पे, फ़ायदा होगा या नुकसान होगा स्टॉक्स को, बेसिकली कंपनीज को, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता लगेगा दैट व्हाट शुड बी योर डिसीजन। और आप मेरे से रिसर्च चाहते हो, जस्ट 500 लाइक्स इट विल टेक, एंड पूरी रिसर्च मैं आपको ट्विटर पर दूंगा, जो आप पढ़ के समझ के आगे चीज़ें कर सकते हो फॉर लर्निंग बेसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड टाइम। वीडियो आएंगी कम, पर आएगी यूजफुल, जो मुझे चीज़ लगती है आपके साथ शेयर करने वाली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।